तो कोरोना से हमारा देश बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन खतरा दिनों दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। देश में एक दिन संक्रमण की दर घटती है तो दूसरे दिन बढ़ जाती है। जांच किसी दिन कम होती है, किसी दिन ज्यादा होती है, लेकिन मौत का आंकड़ा कभी कम हो नहीं रहा। ऐसे में केंद्र सरकार ने जो चेतावनी दी है उसमें बहुत बड़े खतरे की आशंका दिख रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना का वायरस लगातार रूप बदल रहा है। हर गुजरते वक्त के साथ कोरोना का म्यूटेशन जारी है, उसके नए नए वेरिएंट भी आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर फैलने वाली है। अगर हर हिंदुस्तानी सतर्क नहीं हुआ, कोविड के नियमों का पालन नहीं किया गया, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि जब दूसरी लहर में यह हाल है तो तीसरी लहर में देशवासियों का और देश का क्या हाल होगा। पहली लहर 2020 के 9 महीने, 1,48,738 मौत। दूसरी लहर 2021 के 5 महीने, 77,450 मौत। तीसरी लहर अभी बाकी है। हिंदुस्तान ने 2020 में कोरोना का दंश झेला, वो कोविड का ट्रेलर था। हिंदुस्तान ने 2021 में कोविड की दूसरी लहर झेली, ये कोविड का कहर है। और अब हिंदुस्तान के सामने खड़ा है कोरोना की तीसरी लहर का भयानक खतरा। Phase 3 is inevitable. कोरोना को लेकर अब तक सबसे बड़े खतरे की घंटी सरकार ने बजा दी है। देश के लोग अगर कोरोना के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर को कोई ताकत नहीं रोक सकती। सुनिए, देश के 4 बड़े अफसर जब लोगों को कोरोना के खतरे से सतर्क करने पहुंचे थे तो क्या कहा। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. सरकार सतर्क कर रही है, कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, क्योंकि वायरस जितनी बार एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, उतनी बार इसकी बनावट में बदलाव आ रहा है और इसका नतीजा वायरस के नए नए वेरिएंट्स की शक्ल में दिख रहा है। Previous infections and vaccines will cause adaptive pressure on the virus for new kinds of changes which try to escape it. And therefore we should be prepared by scientifically to take care of that. मतलब भारत में अभी जितनी तेजी से संक्रमण फैल रहा है, उससे भी वायरस रूप बदल रहे हैं। और वैक्सीनेशन वाली आबादी से जब वायरस का सामना हो रहा है तो उससे भी कोरोना के वायरस में बदलाव हो रहा है। सरकार चेतावनी दे रही है कि देश में कोविड की तीसरी लहर जरूर आएगी, इसलिए लोग कोविड के नियमों का पालन करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क से ही कोविड थमेगा, क्योंकि संक्रमण के फैलाव के कारण कोविड का वायरस हर वक्त रूप बदल रहा है। और जब देश कोविड की दूसरी लहर में ही एक एक सांस के लिए हाँफ रहा है, लोगों में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ रही है, तो तीसरी लहर का कोरोना न जाने किस तरह का संकट खड़ा करेगा। इसलिए कोरोना के कहर को रोकने का उपाय सिर्फ हर भारतवासी की सतर्कता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं मृदुल, जहां पर कोशिशें तमाम की जा रही हैं कि कैसे कोरोना के केसेस कम हो सके। ऐसे में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं और नए केसेस भी अब निश्चित तौर पर रिकॉर्ड स्तर पर सामने आ गए हैं। बिल्कुल नलिनी, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगी तो एक दिन में बहुत कुछ बदल रहा है। कभी पॉजिटिविटी रेट कम हो जाता है, कभी आंकड़ों में कमी आ जाती है, लेकिन अगले ही दिन इसके उलट आंकड़े बढ़ जाते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ है।
पूरे देश भर में अगर आप आंकड़े देखेंगी तो सबसे ज्यादा आंकड़े दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा 4 लाख से ऊपर तक निकल चुका है। मौतों की बात करेंगे तो यह भी हजारों में पहुंच गई है और धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय बन गया है। एक्सपर्ट को अगर आप सुनेंगी, हमने पूरे पैकेज में बताने की कोशिश की दर्शकों को नलिनी कि कितनी संख्या में लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी वेव भी अब दूर नहीं है। इसके लिए हमें पहले से सतर्क रहना होगा, लेकिन तीसरी वेव को रोकने का सबसे बड़ा जो इलाज है वो है वैक्सीन। इसे रामबाण इलाज कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक स्थिति अगर आप नलिनी देखेंगे वैक्सीनेशन की, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन दावों से इतर अगर हकीकत को देखेंगी तो यहां पर वैक्सीनेशन बहुत कम मात्रा में हो रहा है। आप अगर आंकड़े उठाकर देखेंगी तो कल तक जो वैक्सीनेशन हुआ है 18+ से जिनकी उम्र 44 साल तक है उनका 4,891 ये आंकड़ा रहा है पूरे मध्य प्रदेश का। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब युवाओं में इतनी कम संख्या में वैक्सीन लगेगी तो फिर क्या होगा। ऐसा नहीं है कि लोग पहुंच नहीं रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कल की तस्वीर आपने, लेकिन कोरोना के केसेस थम नहीं रहे हैं। रायपुर में क्या हालात है मृदुल, एक बार वो भी जान लेते हैं। सत्यप्रकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में तो हालात खराब है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी नए स्तर पर कोरोना के केसेस नए नए वेरिएंट के साथ नया रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, छत्तीसगढ़ में अब एक नए खतरे की सुगबुगाहट, एक नए खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। चूंकि आंध्र प्रदेश से सटा हुआ इलाका है बस्तर का, और ऐसे में बस्तर में को हाई अलर्ट में रखा गया है कि आंध्र प्रदेश में जो नया वेरिएंट मिला है कोरोना का, उसकी एंट्री बस्तर में कहीं पुरजोर तरीके से और बहुतायत में न हो जाए। ऐसे में स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो नया वेरिएंट है वो पुराने वेरिएंट से 15 गुना से अधिक ताकतवर है। ऐसे में तब जबकि दूसरा वेव छत्तीसगढ़ को बहुत ज्यादा प्रभावित कर चुका है, महामारी जो है वो न सिर्फ रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा और राजनांदगांव ऐसे जिलों में, बल्कि दूसरे भी ऐसे जिलों में जो ग्रामीण इलाके वाले, बहुलता वाले हैं, ऐसे जिलों में भी पैर पसार चुका है। हालांकि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो ये देखने को पिछले एक हफ्ते के दौरान मिल रहा है कि जो ऐसे दूसरे वेव के में प्रभावित होने वाले संभाग थे, जैसे रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के अलग अलग जिले, जहां पे काफी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, अब वहां पे कमी आ रही है। लेकिन इसके इतर अगर हम बिलासपुर संभाग को देखें तो बिलासपुर संभाग के कई जिलों में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और ये काफी चिंता बढ़ाने वाली बात है। यही वजह है कि भले रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव जैसे जिलों में जहां पे ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण भी रोक दिया गया है। ये भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर मृदुल, जैसे हालात नजर आ रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में क्या इसे पीक मान लिया जाए? मृदुल, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है, तो ऐसी स्थिति में क्या इस हालात को पीक पॉइंट मान लिया जाए? देखिए, पीक तो नलिनी आ ही चुका है और इसलिए ही हम कोरोना कर्फ्यू की जो तारीख है उसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हथियार है नलिनी, हम फिर उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि सरकार और प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी यही सोच रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू से चेन तोड़ी जाए। लेकिन इसके इतर एक बड़ा हथियार है वैक्सीनेशन, और वैक्सीन जितनी तेजी से लगेगी उतनी ही तेजी से कोरोना पर हम काबू पा लेंगे। लेकिन अभी तक की जो आप स्थिति देखेंगी नलिनी, उसमें सब कुछ फेल नजर आ रहा है। व्यवस्था के नाम पर दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे इतर है। प्रशासनिक लेवल पर जो अधिकारी है, जब उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है हमारी तैयारी पूरी है, सरकार का भी कहना है तैयारी पूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन ही नहीं है तो वैक्सीनेशन होगा कैसे? अब कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसकी एक तस्वीर आप ऐसे भी समझ सकती हैं कि पूरे प्रदेश भर में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये 4 महानगर हैं, ये 4 बड़े शहर हैं। यहां पर पॉजिटिविटी रेट कभी घटता है, कभी बढ़ता है, लेकिन अभी ऐसे स्तर पर नहीं पहुंचा है कि हम निश्चिंत हो जाएं। चाहे इंदौर को आप ले लीजिए, ग्वालियर को ले लीजिए, भोपाल को ले लीजिए, यहां पर लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं, मामले बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है मृदुल, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, और लगातार जागरूकता अभियान भी इसको लेकर चलाया जा रहा है। मृदुल, आप बने रहिए और सत्यप्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।